नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राय कुछ चीजों के ऊपर वीडियो लेकर आपके बीच में पुनः आया हूं। आज का जो मुख्य बिंदु है हमारा वह यह है नया संसद और नया शमशान। जी आपने सही सुना, नया संसद और नया शमशान। किसे क्या मिला, आइए उसके ऊपर ही आज चर्चा करते हैं। किसके हिस्से में गई नई संसद 7 स्टार और किसके हिस्से में गया नया शमशान। हमारे पीछे जो आप स्क्रीन पर यह देख रहे होंगे ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। इसमें कुछ चीजों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे। ये देखिए, ये है हमारा नया संसद भवन जो इस समय वर्तमान समय में निर्माणाधीन है। और इसमें जैसे आगे बढ़ूंगा, ये पूरा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये इंडिया गेट आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो राजपथ का 3 किलोमीटर का पूरा एरिया है, ये देखिए दोनों साइड में। यहाँ बीच में आपने अक्सर देखा होगा जो 15 या 26 जनवरी, जो भी आप यहाँ पे 26 जनवरी को परेड देखते हैं, वो इसी 3 किलोमीटर के रेंज में होता है। ये जो पूरा एरिया है इसको सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। यहीं पे ये भवन बन रहे हैं। इसमें देख रहे होंगे आप, जगह जगह अलग अलग ब्लॉकेज करके भवन बनाए जा रहे हैं। यह भवन हमारे देश के जितने भी गणमान्य मंत्री हैं, सांसद हैं और राज्यसभा सांसद है, तमाम ऐसे जो है उनके लिए आवास बनाए जा रहे हैं, उनके लिए ऑफिस बनाए जा रहे हैं। इसमें कुछ चीजें जब आगे बढ़ूंगा, ये देखिए पूरे प्रोजेक्ट का जो नक्शा है वो इस तरीके से लगभग बनकर वहां पर दिखता है। ये देखिए पूरे चित्र। उसमें आपको केवल राष्ट्रपति भवन, जो पुराने वाले इस समय मौजूदा राष्ट्रपति भवन है हमारा, वो उसकी जगह पर नए राष्ट्रपति भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास, साथ ही सभी मंत्रियों के लिए नए आवास, नए ऑफिस, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट को मिलाकर इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अनुमानित रखी गई है और कार्य दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। मात्र 1 साल पहले इसका भूमि पूजन किया गया, जिस समय हम कोविड के बहुत बड़े प्रकोप से गुजर रहे थे पिछले साल। वर्तमान समय में भी हम कोविड में बहुत जूझ रहे हैं। उस समय में 30,000 करोड़ रुपए लगा करके और ऐसे बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना, ऐसे आलीशान संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, मंत्री और सांसद विधायकों के लिए तमाम तरीके की सुविधाओं से परिपूर्ण लग्जरियस भवनों का निर्माण करना कहां तक उचित है, यह समझना होगा। आज का मुख्य बिंदु यही है। हम इस पर ही चर्चा करते हैं कि जो अभी वर्तमान का प्रधानमंत्री का आवास है वो 15 एकड़ में है। 15 एकड़ में मौजूदा उनकी जो आवास है वो है। 12 एकड़ में पहले का जो मकान है वो मौजूद है। 15 एकड़ में प्रस्तावित मौजूदा है। जो हमारा वर्तमान का संसद भवन है वो लगभग 6 एकड़ में है। 303 एकड़ में राष्ट्रपति भवन है। इतने सारे लग्जरियस व्यवस्थाओं के साथ आप वर्तमान की जब संसद भवन में जाएंगे, या फिर आपने देखा होगा जब संसद का सत्र चलता है, तो संसद भवन आज भी कहीं ना कहीं विश्व के लगभग ज्यादातर देशों से बेहतर व्यवस्थाओं में है। वहां पे इतनी सुख सुविधाएं हैं। फिर हमें नहीं समझ में आता है कि जब इस समय देश वर्तमान स्थिति में इस समय एक बड़े पेंडेमिक से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसमें नए संसद भवन और नए मंत्री विधायकों के लिए आवास, सांसदों के लिए आवास, राष्ट्रपति के लिए आवास आखिर बनाने की आवश्यकता क्या है? क्या राष्ट्रपति भवन जो इस समय मौजूदा में है, क्या जो इस समय मौजूदा स्थिति में संसद है हमारा, क्या संसद की छतें कहीं ना कहीं बारिशों में चूती हैं? क्या संसद की दीवारें कहीं ना कहीं पेंट छोड़ देती हैं, चूने छोड़ते हैं? क्या संसद भवन में जिस कुर्सी पर बैठकर ये सारे संसदीय परंपराओं की मर्यादाओं का चीरहरण करते हैं हमारे देश के नेता, क्या उन कुर्सियों में जंग लग चुका है? क्या उनमें दीमक है? क्या उन पे बैठा नहीं जा रहा है? ऐसी कौन सी असुविधा आ गई है वर्तमान के संसद भवन में कि आपको नए संसद भवन की आवश्यकता है? आज की भी जो मौजूदा संसद भवन है विश्व के लगभग अच्छे धरोहरों में से बेहतर है। वहां हर तरीके की सुविधाएं हैं। फिर क्या आवश्यकता है नए संसद भवन की? राष्ट्रपति भवन की जब हम बात करते हैं, 330 एकड़ में बना हुआ राष्ट्रपति भवन, हमें नहीं लगता कि इंग्लैंड का विक्टम जो पैलेस है, विक्टोरिया पैलेस, उसकी भी सुविधाएं उतनी होंगी जितने हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन की है। तमाम लोग, आप लोग घूमने गए होंगे राष्ट्रपति भवन, उसमें इतने कमरे हैं, 1000 से ऊपर के 900 कुछ कमरे हैं,
उनकी जब लग्जरियस स्थितियों को आप देखेंगे, वहां का मुगल गार्डन देखेंगे, तमाम ऐसी सुविधाएं देखेंगे जो परिपूर्ण है, 7 स्टार होटल से भी बेहतर है। उसके बावजूद राष्ट्रपति भवन की आवश्यकता क्यों है, उपराष्ट्रपति भवन की आवश्यकता क्यों है? वो भी ऐसे दौर में जब देश में कहीं भी आपके पास टैक्स बचा नहीं है। पिछले लगभग 1.5-2 सालों से सारे कल कारखाने बंद है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, लोगों के काम धंधे बर्बाद हो चुके हैं। छोटे लोग तो अपनी आजीविका तोड़कर आज घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, विश्व बैंक से हमें उधार लेने पड़ रहे हैं, कर्ज लेने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसे आलीशान भवन का निर्माण इस मौजूदा स्थिति में होता है तो सोचने की बात है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी आवश्यकता इसकी? आम जनता कैसे कैसे करके अपने खून पसीने की कमाई और टैक्स के रूप में आपको देती है। ये देखिए तस्वीरों में देखेंगे, ये जो अभी वर्तमान का संसद भवन है वो है। कहीं से आपको किसी तरीके की कोई खामी नजर नहीं आएगी। उसके बावजूद भी अपनी सुविधाओं के लिए हमारे देश के इन किसी भी पार्टी के हो, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, हर पार्टी का वो सांसद हो आज चुप है। किसी एक पार्टी के सांसद ने इसका विरोध नहीं किया कि मौजूदा स्थिति में देश के पास आर्थिक संकट है, इसमें इतने बड़े 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों लगाया गया, क्योंकि ये उनकी सुविधाओं की बात है। आप इतने मशगूल हो चुके हैं, लग्जरी सुविधाओं के इतने आदी हो चुके हैं कि आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि वर्तमान की स्थिति में देश की आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस आर्थिक संकट के दौर में भी आप 30,000 करोड़ रुपए लगाकर अपने लिए लग्जरियस आवास बनाते हैं, संसद भवन बनाते हैं, राष्ट्रपति भवन, जो कि पहले ही से परिपूर्ण है, अच्छी सुविधाओं से लैस है, वहां किसी प्रकार की कमी नहीं है। फिर भी इतना बड़ा बजट लगाकर देश की आम जनता का खून पसीने की कमाई, टैक्स के पैसे को बर्बाद करना कहां तक उचित है, यह सोचने का विषय है। आप सब इन चीजों को जरूर कहें, जहां भी समाज में जाए इन चीजों को जरूर उठाएं कि आखिर इसकी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो इस समय चल रहा है उसकी आवश्यकता क्या है, किस लिए आवश्यकता है। वो जो हमारे यहाँ इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको काबिज करने का अधिकार आपको किसने दिया?